हे वर्गोस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट 7 डेज लव रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग सही लगेगी। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे जानने का मौका मिलता है आपको क्या पसंद आता है। ठीक है, रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, टाइम फ्लूइड हो सकता है। वही मैसेजेस लेना समझदारी है जो आपकी स्टोरी में फिट होते हैं। ठीक है, पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की। और प्लीज़ नोट कीजिएगा कि पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आइदर वॉइस कॉल्स, मैसेजेस और वीडियो कॉल्स सब कुछ अवेलेबल है एज पर योर कन्वीनियंस। देर आर नो जजमेंट्स, ओनली आंसर्स इन द रीडिंग्स दैट आई ऑफर। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। इसी के साथ शुरू करेंगे आपकी एनर्जीज। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी एनर्जीज ऑफ वर्गोस इन लव नेक्स्ट 7 days। वर्गोस इन लव नेक्स्ट 7 days। आपको चूज ही नहीं कर रहे हैं अगले 7 दिन। ठीक है, आपको इतना एनालिसिस पैरालिसिस हो गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही ऑप्शन है आपके लिए। मुझे लग रहा है आपको बहुत सारे आइदर ऑप्शंस आ रहे हैं कि ये कर लो, उसके साथ बातचीत कर लो, या आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि नेक्स्ट स्टेप को अप्रोच कैसे किया जाए, जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। यू आर हाईली कंफ्यूज्ड और आपने डिसाइड किया कि मुझे कोई स्टेप ही नहीं लेना। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स वर्गो। कुछ चीज़ों को एंड करना है, कुछ साइकिल्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है, कुछ एंडिंग्स को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन आप अपनी लव लाइफ में उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वर्गोस। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा लेसन है जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट में ये अवॉइडेबल नहीं है। आज आप लेट गो कर देंगे, ये दोबारा से लेसन आपके सामने आएगा और आपको एक दिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम यू एक्सेप्ट इट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन विच यू आर अवॉइडिंग। आप अवॉइड कर रहे हैं चेंज, जो कि आप ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। ओके, एज अ फ्रेंड आई एम टेलिंग यू। एनीथिंग एल्स फॉर वर्गो? यूनिवर्स, वर्गोज इन लव नेक्स्ट 7 days। देखिए, आप ना एक एंडिंग को या एक चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, है ना। आप अपने पार्टनर की तरफ तकतकी लगा के देखे जा रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं उनको, उनके मैसेजेस, उनके फोटोज, उनको ऑनलाइन कम्युनिकेट करना, स्टॉक करना, सब कुछ चल रहा है। लेकिन आपके अप्रोच में बहुत इमेच्योरिटी आ रही है अगले 7 दिनों के लिए। ठीक है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत रेस्टलेस है। कॉन्टिन्यूसली आप ऑनलाइन उनको चेज कर सकते हैं, कुछ लोग उनको स्टॉक, उनकी हर एक एक्टिविटी आप नोट कर रहे हैं। लेकिन ये एक डेस्परेशन की कॉल है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ओके, व्हाट एल्स? मैं ये देख पा रही हूँ कुछ वर्गोस के लिए कि आप एक मिडिल पाथ निकालना चाहते हैं, आप एक कॉम्प्रोमाइज़ देख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ अगले 7 दिन के लिए। ठीक है, कुछ लोग अगर आपकी लाइफ में, लव लाइफ में इन्वॉल्व थे, थर्ड पार्टीज़ होती थी या फिर लोग अननेसेसरली बीच में आ आके अपनी एडवाइसेस देते थे, अब आप उन चीज़ों को अवॉइड करने वाले हैं अगले 7 दिन। ठीक है वर्गोस, ओके, और क्या है? ओके, आई एम हैविंग सन कार्ड इन रिवर्स। लेट मी सी। सन कार्ड, क्लैरिटी चाहिए आपको, एक ऐसा कम्युनिकेशन चाहिए, एक ऐसी क्लैरिटी चाहिए, एक कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए जिससे आपका दिल खुश हो जाए। आपको ऐसा लगे कि थिंग्स आर ब्राइटर, दोबारा से बाहर आ गई है ज़िंदगी में, लेकिन वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है और आप उससे बहुत मनी मन दुखी हैं अगले 7 दिन। ठीक है, लियो के साथ आप डील कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी स्ट्रांगली। ओके, देखिए, आप एक नई शुरुआत अवॉइड कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जीज में ऐसा है कि इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इम्बैलेंस है इस रिश्ते में आपकी तरफ से। आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ ऐसी हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है, आप एक क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम अगेन ये है ना कि एक चेंज को आप रेजिस्ट कर रहे हैं, और ये जो चेंज जिसको आप रोक रहे हैं ना, वो ही है आपकी चाबी। ठीक है, तो अगर आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो चीज़ ख़त्म होने वाली है, जो चीज़ चेंज होने वाली है, ठीक है, अपने अंदर या इस रिलेशनशिप के अंदर, तब तक ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रेजेंट नहीं होगी। और हमेशा ये जो इन्वेस्टमेंट होएगी ना आपकी तरफ,
वो ऐसी चलेगी, कच्ची पक्की चलेगी। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन में हैं, ठीक है। ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन है क्योंकि बिल्कुल दिमाग नहीं चल पा रहा है, लॉजिक आउट ऑफ द विंडो हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 days यू वांट कॉम्प्रोमाइज, यू वांट क्लैरिटी, लेकिन स्टिल एक होप कहीं नज़र नहीं आ रही है अगले 7 दिन वर्गोस। सो टेक हाउ इट रिजोनेट्स टू यू, बट आई थिंक clarity is not coming this week. Okay, see, some kind of clarity wants to come in, ठीक है ना। एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, क्लैरिटी आएगी, एक न्यूनेस आएगी, लेकिन आप बिल्कुल भी डिसएंचेंटेड बैठे हैं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट मी सी योर पार्टनर। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी एनर्जीज ऑफ वर्गोस पार्टनर इन लव। Next 7 days Virgo's partner in love. डेथ कार्ड, वो अपनी तरफ से चीज़ों को एंड कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। उन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं, कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं, कुछ चीज़ों को ख़त्म होना होगा, कुछ चीज़ों में सुधार लाने की ज़रूरत है, ये वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनकी लाइफ में इस रिलेशनशिप की तरफ मेजर चेंजेस हो रहे हैं। ओके, जो आप नहीं कर रहे, ठीक है, वो आपके पार्टनर और पर्सन ऑन योर माइंड करेंगे, ठीक है। वो अपना लेसन सीख रहे हैं। वर्गोस पार्टनर इन लव नेक्स्ट 7 days, ठीक है। वो बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, जो चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं उनको लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे और चीज़ों को बैलेंस्ड रखने की कोशिश करेंगे। आप जितना इनपुट दोगे उसको अच्छी तरीके से बैलेंस करते हुए अपना आउटपुट देंगे, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। ओके, सी, डेफिनेटली समथिंग मेजर इज एंडिंग इन योर लाइफ, ठीक है। सो वर्गोज, उनकी एनर्जीज में है कि एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है और वो चैप्टर ख़त्म करेंगे एक अच्छे नोट पे, कॉर्डियल नोट पे हो सकता है वो ख़त्म करें, और वो उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर आपके ऊपर नहीं करने वाले हैं। बियॉन्ड देयर मीन्स वो कुछ भी आपके ऊपर एनर्जेटिकली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको लॉन्ग टर्म नहीं देख पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये नहीं है। बातचीत करेंगे लेकिन फ्रेंड की तरह, फन वे में, नथिंग सीरियस, नथिंग इमोशनल। और इनकी एनर्जीज बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं वर्गो। ओके, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स यूनिवर्स? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स थे, बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज चल रही हैं। वो बिल्कुल क्लियर हैं, उन्हें एग्जैक्टली आपको कुछ नहीं पता है, आपका लॉजिक ही नहीं चल पा रहा है वर्गो, द पर्सन ऑन दिस साइड, ठीक है, आपका लॉजिक ही नहीं चल पा रहा, लेकिन द पर्सन हेयर, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या करने वाले हैं। आप अगर उनको अप्रोच करेंगे वो अच्छे से डिप्लोमेटिक आंसर देंगे और फिनिश ऑफ कर देंगे। they are ready to cut the ties and they know why they are doing it and they are very strong। बहुत अच्छे से अपनी बाउंड्री बना ली है उन लोगों ने। तो अगले 7 दिन वर्गोज, वेरी स्पेसिफिकली फॉर यू, द पर्सन ऑन योर माइंड इज क्लियर ऑफ दिस रिलेशनशिप, ठीक है। एटलीस्ट जो अभी पूरा ट्रायंगल, पूरा रेक्टेंगल, सर्कल बना हुआ है इस रिश्ते में, वो एक बारी के लिए चैप्टर क्लोज करने वाले हैं। बहुत क्लैरिटी से वो इस चीज़ को बोलेंगे, ठीक है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। ओके ओके वर्गोस, देखें कि अगर कोई एडवाइस है आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी एडवाइस फॉर वर्गोस, एडवाइस फॉर नेक्स्ट 7 days इन लव फॉर वर्गोस। एक्सेप्ट द ट्रूथ, इट इज़ टफ, इट इज़ बिटर, अनएक्सेप्टेबल चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा वर्गोज। आई कैन नॉट हेल्प इट, योर एनर्जी इज लाइक दैट। और क्या है ना कि कार्ड्स झूठ नहीं बोलते,
If you need personal readings, you can always contact me because I can see something really bad which is डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं चीज़ें और बहुत दुख दे रही हैं, वो हो रही हैं नेक्स्ट 7 दिन आपके साथ, तो प्लीज़ आई एम ऑलवेज देयर एज अ फ्रेंड, यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी. बट एज एन एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस चेंज. ये इनएविटेबल है, ठीक है. इसको रियलाइज़ करिए, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है. बहुत रेस्टलेस हैं आप. अननेसेसरीली रेस्टलेस के होने से ऐसी जगह पर ना इन्वेस्ट कर दें, ऐसी जगह पर अपनी कमिटमेंट ना कर दें जो आप ना निभा पाएँ, ठीक है. ये वक्त नहीं है अगले पड़ाव पे जाने का, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोस. आई होप, लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको इस सिचुएशन समझ में आई है या नहीं. और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आई एम ऑलवेज देयर. टेक केयर, दोबारा मिलती हूँ, टेक केयर.